तो आज से हमारा टॉपिक है कैपिटल मार्केट यूनिट नंबर 10.1 के अंदर। लास्ट में हम सीख चुके हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और जो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है, उनके बारे में। तो सुनिए कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट रेफर टू डेट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम ऐसी सिक्योरिटीज में डील करती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को कौन रुपया प्रोवाइड करवाता है? शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर्स, ये जो है हमें लॉन्ग टर्म के लिए रुपया प्रोवाइड करवाते हैं। तो यही सिक्योरिटीज क्या है? हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पे हम इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करते हैं, परचेज और सेल करने का काम करते हैं। नेचर या फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर क्या है कि ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में क्या करती है? डील करती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फिर डिवेंचर्स। ठीक है, इट सेटिस्फाई द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जो आपके पास में कैपिटल मार्केट है, ये आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की नीड को पूरा करते हैं। मतलब अगर आपको लंबे टाइम के लिए रुपया चाहिए, देखिए डिबेंचर होल्डर भी आपको कम से कम 10 साल के लिए रुपया प्रोवाइड करवाते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर का रुपया आपको कम से कम 20 साल में वापस करना होता है। और इक्विटी शेयर होल्डर तो ऐसे होते हैं, इनका रुपया तो आपको लाइफ टाइम में कभी वापस नहीं करना होता है। तो इन दैट केस ये आपको लंबे टाइम के लिए रुपया प्रोवाइड करवाते हैं। इट परफॉर्म ट्रेड ऑफ फंक्शन क्या होते हैं? इसके अंदर जो है हम सप्लाई और डिमांड की जाती है, सप्लाई की जाती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की, और आप लोग उसकी क्या करते हैं? डिमांड करते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की। तो बेचने और खरीदने का काम होता है। इट हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एक इन्वेस्टमेंट पर्पज को पूरा करती हैं। जिस भी कंपनी को जो है लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी से रुपये की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इन्हें इशू करके रुपया ले सकती है और उसी रुपये को वो यूज कर सकती है आगे अपनी कोई नई फैक्ट्री बनाने के लिए, कोई प्लांट खड़ा करने में, प्रोडक्शन पर्पज पे। इट हेल्प इन क्रिएट लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी का मीन क्या होता है? जैसे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि लिक्विडिटी मीन्स जो आपके पास रुपया है उन्हें सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना, और जो सिक्योरिटीज अगर आपके पास है तो उन्हें बेच करके रुपए में कन्वर्ट करना ही लिक्विडिटी है। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों में लिक्विडिटी ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। जो आपके पास इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर या डिवेंचर्स आपके पास किसी फर्म के हैं, तो आप चाहे तो इन्हें बेच करके रुपया प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रुपया है तो इनको आप कैपिटल मार्केट में खरीद सकते हैं। कैसे खरीदा बेचा जाएगा, हम आगे के चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सुनते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। दो तरीके की कैपिटल मार्केट है हमारे पास में। एक तो प्राइमरी मार्केट और सेकंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट की प्राइमरी मार्केट क्या बोलती है? Primary market refer to that market in which securities are sold for the first time for collecting long-term capital. प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी को बेचा जाता है। जैसे देखिए मैंने एक नई कंपनी खोल ली है, अब मैं फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी बेचने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे किस मार्केट में डील करना पड़ेगा? प्राइमरी मार्केट के अंदर डील करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए मेरी कंपनी पहले से शेयर इशू करती आ रही है, लेकिन इस साल पहले मैं शेयर इशू करता था, 100 रुपए का एक शेयर वाला शेयर इशू करता था, लेकिन अभी मैं कुछ नए तरीके के शेयर इशू करने जा रहा हूँ जिनकी फेस वैल्यू 50 रुपए होगी। तो इस नई टाइप की सिक्योरिटी के लिए मुझे किस मार्केट में जाना पड़ेगा? प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा। समझ गए? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम या बिल्कुल फ्रेश जो सिक्योरिटीज है, फ्रेश इक्विटी शेयर, फ्रेश प्रीफरेंस शेयर, फ्रेश डिवेंचर्स को ही इशू किया जाता है, इस टाइप की मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्लियर है? ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को सीख लीजिएगा। फीचर्स की बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फीचर है, देखिए फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट पे 5 स्टार रेटिंग दे लीजिए।
जरूर डेफिनेटली डेफिनेटली क्वेश्चन फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट का पूछा जाता है पेपर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्राइमरी मार्केट का फीचर, इट इज रिलेटेड विद न्यू इशू। प्राइमरी मार्केट जो है डील करती है नए सिक्योरिटीज के साथ, मतलब कोई भी कंपनी अपने नए शेयर इशू करने जा रही हो या कंपनी कोई नई तरह की इक्विटी या नए तरह के प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रही हो, तो उसे किस मार्केट में डील करना पड़ेगा? प्राइमरी मार्केट में डील करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड वन, इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस। प्राइमरी मार्केट में एक फीचर ये है कि प्राइमरी मार्केट का अपना कोई जगह नहीं है, अपना कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। जैसे देखिए, आपको अगर शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर, डिबेंचर्स खरीदने बेचने हो तो आपको एक मार्केट मिलती है, स्टॉक मार्केट। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना हो अगर आप लोगों ने, या फिर अभी चैप्टर्स में आगे आएंगे तब आपको ज़्यादा नॉलेज हो ही जाएगी। बट अगर आप सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, स्टॉक एक्सचेंज। बट अगर आप फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करने जा रहे हैं, पहली बार शेयर को या प्रीफरेंस शेयर को बेचने जा रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। कंपनी अपने एक मेथड के थ्रू जो है वो सिक्योरिटीज को बेचती है। कौन से वो मेथड है जिनकी थ्रू नई सिक्योरिटीज को बेचा जाता है? वो आपका थर्ड फीचर। इस पे 10 स्टार रेटिंग दे लेना। जो मैंने आपको बोला प्राइमरी मार्केट के फीचर डेफिनेटली आते हैं, उन फीचर में कौन सा फीचर आता है डेफिनेटली? ये थर्ड वाला। ये थर्ड फीचर पे 10 स्टार रेटिंग दे लो, डेफिनेटली एक केस स्टडी का क्वेश्चन पेपर में आएगा आपके पास में। तो क्वेश्चन आता है कि इट हैज वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। प्राइमरी मार्केट में अगर, तो हमारे पास में थर्ड फीचर क्या है? इट हैज वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। मतलब एक कंपनी के पास प्राइमरी मार्केट में या फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को कैसे बेचे, उसी को ये बोलते हैं फ्लोटिंग कैपिटल। फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को बेचना फ्लोटिंग कैपिटल है। किस तरह से बेची जाएगी, उसके कुछ 5 मेथड आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या होता है? पब्लिक इशू का मीन होता है कि आप जो है अपने शेयर बेचना चाहते हैं पब्लिकली, तो आप क्या करें, एक प्रोस्पेक्टस इशू करें। प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है अपनी कंपनी की सारी डिटेल डाल दीजिए, किस तरह के शेयर इशू करने जा रहे हैं उनकी डिटेल डालिए। एक आम जनता कैसे उस शेयर को परचेज कर सकती है उसको बता दीजिए उस प्रोस्पेक्टस में, और आम जनता जो है उस शेयर को परचेज कर लेगी। तो पहला तो तरीका ये है कि हम पब्लिकली शेयर को बेच दें, और वो कैसे बेचेंगे? प्रोस्पेक्टस इशू करके। ठीक है। सेकंड वन है ऑफर फॉर सेल। सेकंड वन आपके पास ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मीन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी प्राइमरी मार्केट, जितने भी हमारे शेयर होंगे ना, मान लो मैं 10 लाख रुपए के शेयर बेचने जा रहा हूँ, तो ये 10 लाख के